हेलो हमारे फार्मेसी इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग जो डी फार्म था 2 इयर्स का तुलसी फार्मेसी कॉलेज में, उसके हम लोग स्कोप या जॉब को लेकर कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो आज हम जॉब को डिस्कस करेंगे कि आप डी फार्म करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब हैं, जैसे आप डी फार्मर जो कोर्स है आपका 2 इयर्स का था, ये हमने कल डिस्कस किया था। डी फार्म कोर्स आपका 2 साल का था। ये चीज़ करने के बाद अब आप जॉब क्या क्या कर सकते हैं, उन जॉब को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप फार्मेसी कोर्स अगर कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, करना चाह रहे हैं, तो करने के बाद क्या कर सकते हैं आप अपने फ्यूचर में। तो डी फार्म करने के बाद फर्स्ट आपको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे तो फार्मासिस्ट का बेसिक रूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट, एज ए मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, यानी मेडिसिन को आप गाइड करेंगे पेशेंट को कि किस तरीका से क्या डोज है, कैसे ले, क्या बीमारी है। इन सारी चीज़ों को फार्मासिस्ट का बेसिक रूल होता है। आप चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट कंप्लीट कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। तो एज ये आप फार्मासिस्ट का रूल मेडिकल या प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि सेकंड चीज आपका है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पोजीशन आपका है कि आप, हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत सारे जॉब है, तो सेकंड चीज आपका हो गया जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हुआ कि जो मेडिसिन हुए, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी मेडिसिन का, तो मार्केट में वो दवाओं की दुकान पर कैसे पहुंचा या पेशेंटों तक कैसे पहुंच रहा है। तो इन सारे मेडिसिन को जो कंपनी से लेकर मेडिकल शॉप हुआ या पेशेंट जो वहाँ तक जो पहुँचता है, ये हमारे फार्मासिस्ट के थ्रू पहुँचता है। ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन को एक्सप्लोर करते हैं या सेल करवाने का वर्क करते हैं। तो एज ये प्राइवेट जॉब आपको कंपनी रखती है, एज ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। और थर्ड पोजीशन हमारा है, थर्ड पोजीशन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, फार्माकोविजिलेंस। थर्ड पोजीशन आपका फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस मैंने कल बताया था कि कोई भी मेडिसिन है, अगर बीमारी है तो लोग लेते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन ठीक होने के साथ साथ उन्हें कुछ समस्या भी हो जाती है उस मेडिसिन से। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए फार्माकोविजिलेंस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीम बनाती है, और फार्माकोविजिलेंस प्रोफेसर से टीम के थ्रू जो हमारे मेडिसिन के या दवा के नुकसान पेशेंट पे आते हैं, उन चीज़ों को क्लियर करते हैं। किस दवा से क्या नुकसान भी हो गया पेशेंट को ठीक होते हुए, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए फार्माकोविजिलेंस टीम वर्क करती है। तो एज ये आप फार्मेसी कोर्स 2 साल करने के बाद फार्माकोविजिलेंस में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक। फोर्थ पोजीशन आपका हो गया, फोर्थ पोजीशन आप एज ले लो कंपनी में जॉब। तो कंपनी में जॉब जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, ठीक। अब मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं उसमें टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इंजेक्शन, ईटीसी बहुत सारे मतलब मेडिसिन डिवाइस है, जो सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। लेकिन वो जो करती है तो कौन करता है, जो मेडिसिन के बारे में जानेगा वही करेगा। तो डी फार्म का जो आप 2 साल का कोर्स करोगे, ठीक, तो इसमें ये चीज़ें एक आपका सब्जेक्ट मिलेगा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में ये चीज़ें दिखाया जाता है या सिखाया जाता है कि आप दवा को कैसे बना सकते हो। तो वो चीज़ें जब आपको आएगा तो कंपनी जो होती है प्राइवेट आपके दवा बनाने वाले, वो आप ही को रखेंगे। BA BSc और भी बहुत सारे कोर्स हैं, उन्हें भी रख सकते हैं, लेकिन
उनमें और आपने क्या अंतर है? क्योंकि आप प्रॉपर ये चीज़ें सीखोगे और सीखोगे तो आप ही वहाँ प्रियॉरिटी आप ही को दी जाएगी कि आप ही फर्स्ट सेलेक्ट होगे और आप ही को करना, क्योंकि दवा बनाना आप ही को आता है। ठीक, फार्माकोविजिलेंस। इसके बाद आप प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। फोर्थ आपका हो गया प्राइवेट मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई भी कंपनी हो गया, सिप्ला, एबार्ट, रेंडेक्सी, डेल्टा काइंड, सन फार्मा और बहुत सारे कंपनी है, सब मुझे याद नहीं आ रहा। ये सारी कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं। फोर्थ आपका ये हो गया। फिफ्थ में हम लोग चलते हैं। फिफ्थ में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में भी जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में भी जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? कोई भी मेडिसिन आता है मार्केट में तो बिना रिसर्च में नहीं आता। ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी दवा बनाई और कोई बेच दिया और कोई पेशेंट खा लिया, बहुत सारा चीज़ है। तो कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने से पहले उसका रिसर्च होता है। जो रिसर्च होता है वो क्लिनिकल ट्रायल फेज में होता है और क्लिनिकल ट्रायल फेज में रिसर्च होता है। तो जो आप B.Pharm 2 साल का कोर्स करते हैं इसमें आपको क्लिनिकल ट्रायल सिखाया जाता है। इसका भी आपको सब्जेक्ट मिलता है फार्माकोलॉजी, उसमें बताया जाता है कैसे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ये आप क्लिनिकल ट्रायल में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक, फिफ्थ ये हो गया। सिक्स्थ में हम आते हैं मेडिकल डिवाइस हो गया। मेडिकल डिवाइस में भी आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, सेवंथ है आप अपना अगर कोई शॉप खोलना चाहते हैं, जनरल होलसेल रिटेल एनी कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप जनरली होलसेल कीजिए या शॉप पर बेचिए, आप सिर्फ शॉप ही रिटेल पर वर्क कीजिए, आप शॉप भी खोल सकते हैं। फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपका एक लाइसेंस अथराइज हो जाता है जो आप रजिस्टर फार्मेसी होते हैं। ठीक, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप B.Pharm कोर्स करने के बाद जस्ट आप ये जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाले को वैकेंसी आएगी तब आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट वाले सेक्शन है ये सारे आप कर सकते हैं। ठीक, और इसमें नंबर आप देख लीजिए। आप देखिए B.Pharm कोर्स करने के बाद 2 साल का जो आपका है आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हो जाएंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो आप लेंगे, फार्माकोविजिलेंस का कर लेंगे और प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेडिसिन का आप वहाँ भी कर सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल में भी कर सकते हो, फार्माकोविजिलेंस में कर सकते हो। जस्ट आप, मेरा कहने का उद्देश्य फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप ये रिलैक्स कहीं भी बैठेंगे नहीं, जैसे लोग पढ़ने के बाद घर बैठ जाते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्शन में कहीं भी जॉब जस्ट आ जाएंगे फार्मेसी कोर्स करने के बाद, जो ये आपका B.Pharm है। ठीक, और हमारे जैसा मैंने कल बताया था कि तुलसी फार्मेसी कॉलेज जिंदगी नेलेस्ट में महाराज विलेज में है और यहाँ B.Pharm कोर्स अभी जस्ट आया हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट सेशन तक B.Pharm भी आ जाए। और एनुअल जो थी यहाँ बहुत सारे मल्टीपल कॉलेज हैं जहाँ फार्मेसी कोर्स है, सबका अपना अपना है। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने कल भी बताया था 70,000 पर ईयर है और प्रॉपर अगर आप इंट्रेंस के बिना तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं सेशन से। अगर इंट्रेंस देकर आप आते भी हैं, अगर आप अच्छा अपना रैंक लाते हैं तो कॉलेज से और भी सारे प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे स्कॉलरशिप हुआ, एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो एक हम लोग कॉलेज से भी स्कॉलरशिप देने का वर्क करते हैं कि आपका जो फीस है स्कॉलरशिप के थ्रू और भी कुछ कम कर दिया जा सकता है। लेकिन जब आप अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट